अंजलि, उठ जा, अब सुबह के 8 बज गए। ले कॉफी पी ले। ओफो माँ, क्यों परेशान कर रही हो सुबह सुबह? इतनी ठंड में भी भला कोई इतनी जल्दी उठता है क्या? हे राम, क्या होगा इस लड़की का? इतनी बड़ी ऊँटनी हो गई है, फिर भी हर रोज मुझे ही इसे उठाना पड़ता है। अभी तो तू मायके में है, लेकिन जब ससुराल जाएगी तब तेरी सास तुझे सुबह सुबह ही उठा देगी। मायके में तो तेरे हर काम के लिए तेरी माँ बैठी है, लेकिन ससुराल जाकर तो तुझे ही सब काम करना होगा। माँ, मैं वहां भी ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहूंगी। घर का काम मेरी सास खुद ही कर लेगी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सास भी आपकी तरह ही मिले, जो सारा काम खुद ही कर ले। हाँ हाँ, जब ससुराल जाएगी ना तब पता चलेगा तुझे। अंजलि गहरी नींद में सोकर इन सब सपनों में खोई हुई होती है कि तभी उसका पति अनुज उसे आवाज देते हुए कहता है, अंजलि, अंजलि उठो। और कितनी देर से होगी? जानती हो ना, माँ को चाय नाश्ता सब समय पर चाहिए होता है। अनुज, सोने दो ना मुझे, और ठंड कितनी है, मुझे एक रजाई और ओढ़ा दो। अंजलि, ठंड तो 4-5 महीने तक ऐसे ही रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आलस में पड़ी रहो। माँ मंदिर से आती होगी, चलो उठ जाओ। अंजलि तब भी नहीं उठती, लेकिन तभी उसकी सास राजेश्वरी की आवाज उसके कानों में पड़ती है और नई नवेली दुल्हन अंजलि झट से उठ खड़ी होती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। और कुछ ही देर में चाय बनाकर अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। इतनी देर कैसे लगा दी तूने चाय बनाने में? अब तक सो रही थी क्या? माँ जी, क्या करूं, ठंड ही इतनी पड़ रही है कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। ठंड में काम जल्दी नहीं हो पाता। अपनी ये सब दिक्कतें मुझे मत बता। काम तो सारा अपने समय पर ही होगा, चाहे ठंड हो या गर्मी। मेरे घर के जो नियम है वो नहीं बदलेंगे। अब जल्दी से जाकर खाना बना, फिर साफ सफाई करके कपड़े रखे हैं उन्हें धो दे। जी माँ जी। नई बहू अंजलि जल्दी से खाना बनाती है, फिर साफ सफाई करके कपड़े धोने लग जाती है। आह बाप रे, ये तो बर्फ जितना ठंडा पानी है। मुझसे नहीं धुलते ये कपड़े, लेकिन क्या करूं, नहीं धोऊंगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी धो देती हूँ। अंजलि जल्दी से सारे कपड़े ठंडे पानी से धो देती है। फिर वो अपने पति अनुज से कहती है, अनुज, मेरे लिए एक हीटर ले आओ। ये ठंड झेलना मेरे बस के तो बाहर है। आप प्लीज मेरे लिए एक हीटर ले आइए। वो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है घर के कामकाज करने की। मायके में तो सब काम मेरी माँ ही करती थी। जानता हूँ अंजलि, ये तुम्हारी पहली सर्दी है। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए हीटर लेते आऊंगा। तभी वहां राजेश्वरी आ जाती है। कोई जरूरत नहीं है बिजली का बिल बढ़ाने की। बहू तू लकड़ियां जला ले, हम भी तो हर साल उसी से काम चलाते हैं। अरे सर्दियां ही तो होती हैं जिसमें हम बिजली बचा सकते हैं। बेचारी अंजलि का जरा सा मुंह हो जाता है। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज आती है, साग ले लो, गोभी ले लो। राजेश्वरी सब्जी लेने बाहर जाती है कि तभी पीछे पीछे अंजलि भी आ जाती है। माँ जी, सरसों का साग ले लीजिए, मक्के की रोटी के साथ खाने का बड़ा दिल कर रहा है। पता है, मेरी माँ तो सर्दियों में हर तीसरे दिन बनाया करती थी। हाँ हाँ, रुक जरा। ए सब्जी वाले, ये साग कैसे दिया? 50 रुपए किलो है माँ जी, ले लीजिए। इतना महंगा? ना बाबा ना। अच्छा, ये मूली के पत्ते, ये कैसे दिए? 10 रुपए किलो है माँ जी। अच्छा, एक काम कर, इसे ही तौल दे 1 किलो। ले बहू, इसे ही साग की तरह बना ले। ये भी तो बढ़िया बनता है और सेहत के लिए फायदेमंद होता है, सो अलग। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अंजलि अपनी सास से, माँ जी, मेरे पास 2 ही स्वेटर हैं। एक को धोती हूँ तो दूसरा पहनती हूँ। मुझे 2 स्वेटर दिलवा दीजिए। बहू, 2 स्वेटर बहुत हैं। वैसे भी दिल्ली में सर्दी 2 महीने से ज्यादा पड़ती ही कहाँ है अब। और फिर भी तुझे चाहिए तो ले। ये ले ले, मेरी शॉल है। 6 साल हो गए इसे लिए, अभी भी क्या चमकती है देख तो। इसे रख ले। हद होती है कंजूसी की भी। ससुराल में मेरी पहली सर्दी है और ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। अंजलि मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर ठंड में घर का सारा काम ठंडे पानी से करने पर आखिर में अंजलि को ठंड लग जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन बीमार होने के बावजूद भी वो घर का सारा काम अकेले ही करती है। और फिर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। शाम को अंजलि की माँ उसके ससुराल आती है। अनुज, बहन जी, ये सब क्या है? मैंने अपनी बेटी का हाथ इस घर में ये सोच कर दिया था कि आप लोग मेरी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, लेकिन यहाँ तो एक एक चीज के लिए मेरी बेटी को तरसना पड़ रहा है।
अरे उसकी ससुराल में पहली सर्दी है और उसमें इसके साथ ये सब जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। जिस लड़की ने पूरी सर्दियों में अपने मायके में एक काम तक नहीं किया, वो आज आप सब लोगों के सारे काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? आपकी कंजूसियों के चलते आज मेरी बीवी का क्या हाल हो गया है। अरे इतनी भी बचत करके क्या करना माँ? माँ, जब मेरी बीवी की पहली सर्दी में ही उसके ससुराल में ये हाल है तो आने वाली सर्दियों में उसका क्या हाल होगा? उन सब की बातें सुनकर राजेश्वरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तो बस थोड़ी बचत करके तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं अब अपनी बहू को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद राजेश्वरी घर में गीजर, हीटर का इस्तेमाल अपनी बहू को करने देती है। साथ ही उसे सरसों का साग और मक्के की रोटी अपने हाथों से बनाकर खिलाती है और उसे 2-2 नए स्वेटर भी दिलाती है। साथ ही अब राजेश्वरी सर्दियों में घर के काम के लिए काम वाली बाई भी रख लेती है और खाना बनाने में अंजलि की मदद भी करती है।